सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने रेखा और कोण टॉपिक के 2 पार्ट कर लिए थे जिसमें मैंने आपको थ्योरी करवाई थी। आज अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक से। तो आपके पास जो बुक है आर एस अग्रवाल उससे आप क्वेश्चन पढ़िए। मैं 1 नंबर क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अपने को लाइन दे रखी है ए बी, ये लाइन दे रखी है और ये सी ओ लाइन दे रखी है। यहाँ कोण दे रखा है ए और यहाँ कोण दे रखा है बी। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को ए अनुपात बी दे रखा है 2:1। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, ए का मान। देखो ए का भाग 2 है और ये 1। आपको पता ही है कि एक लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 180 का। तो 180 है वो टोटल 3 की वैल्यू है, यानी 2 भागिए और 1 भागिए। समझ गए, a प्लस बी है, ये टोटल कोण कितना है 180 डिग्री, लेकिन अनुपातों में कितना है 3 की वैल्यू 180, तो 1 भाग की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। 1 भाग की वैल्यू कितनी आ गई 60। अगर हमें a का मान ज्ञात करना है तो a के पास कितना भाग था भाई, 2 भाग था, तो 2 × 60 कर लोगे और 120 डिग्री आ जाएगा। अगर b का मान ज्ञात करना है तो 1 × 60 कर लोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो अपने पास a का मान ज्ञात करना था, तो आपका राइट जो आंसर है वो 120 डिग्री है। ये a का मान है और यही अपना आंसर है। समझ गए, 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है। 2 नंबर क्वेश्चन में ए और बी लाइन ये दे ही रखी है, सेम ही डायग्राम है। a माइनस बी दे रखा है 80 डिग्री, ये दिया है। आप बताओ a माइनस बी 80 दे रखा है, लेकिन हमें ये तो पता है ना भी ये पूरा कोण 180 का है, यानी a प्लस बी का मान हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। a का मान ज्ञात करना है। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा अगर जोड़ोगे तो, a और a जुड़ेगा 2a, और 180 और 80 जोड़ोगे तो 260 हो गया। यहाँ से a का मान आ गया 130 डिग्री। हमें a का ही मान ज्ञात करना है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। समझ गए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हल करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। इधर कोण दे रखा है 3x माइनस 5 डिग्री और इधर कोण दे रखा है 2x प्लस 25 डिग्री। अपने को इसमें x का मान ज्ञात करना है भाई। आप ये बताइए इन दोनों का योग कितना होता है। एक सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। इसका मतलब है कि 3x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x प्लस 25 डिग्री, इसकी वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर है। समझ में आगे बात ये। अब देखो 3x और 2x जोड़ोगे कितना होगा, 5x। ठीक है, माइनस के 5 डिग्री प्लस के 25, तो माइनस के 5 घटेंगे 25 में तो 20 बचेंगे, प्लस के ये प्लस के 20 बचेंगे और 180 उस साइड है, ये 20 उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 20 आ जाएंगे। समझ गए, 5x बराबर कितना बचा, 160। यहाँ से x का मान आ जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 32 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया भाई, 32 डिग्री। समझ में आगे बात ये 3 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये लाइन दे रखी है आपको a और b। ठीक है, आपको ये लाइन दे रखी है CO और ये दे रखी है D। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है x डिग्री, ये दे रखा है 50 डिग्री और ये दे रखा है आपको 2x माइनस 20 डिग्री। आपको इसमें भी
AOC का मान बताना है। किसका? AOC का, यानी ये कोण बताना है। कोण AOC का मतलब यही बताना है आपको, x का मान बताना है। आप बताओ पूरा कोण कितने डिग्री का होता है एक लाइन पर? 180 डिग्री का। तो x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो x डिग्री और 2x कितना हो गया? 3x। इस 50 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 30, और 30 उस साइड में जाएगा तो 180 माइनस 30 यानी 150 बचेगा। 3 से कटेगा तो x का मान आएगा 50 डिग्री, और यही AOC का मान है, तो ये इसका आंसर आ गया 50 डिग्री। समझ में आगे बात ये। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको। देखो 4 तो हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप बुक से देख लिया करो और सॉल्यूशन मैं इसका यहाँ करवा दिया करूँगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, एक लाइन दे रखी है आपको, ये AB, ये पॉइंट आपको दे रखा है O, ये दे रखा है C, और ये दे रखा है सॉरी यहाँ पे सीधा x डिग्री, ये y डिग्री और ये z डिग्री दे रखा है। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में x y z का अनुपात दे रखा है, x y z का अनुपात दे रखा है 5:4:6। आप बताइए एक लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। अनुपातों का योग कितना है? अनुपातों का योग आपको पता चल गया कितना है भाई? 15 है। तो 15 की वैल्यू कितनी है? 180 है। 15 से काटोगे तो 12 डिग्री आ गया। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 12 डिग्री। अगर आपको x का मान चाहिए तो 12 को 5 से गुणा कर दो, 12 5 कितने हो गए? 60 डिग्री। हमें y का मान चाहिए तो 12 × 4 कितना हो गया? 48 डिग्री। हमें z का मान चाहिए तो 12 × 6 हो गया 72 डिग्री। हमारा आंसर है वो 48 डिग्री है, क्योंकि हमें y का मान चाहिए था। किसका मान चाहिए था? y का मान। आगे होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर। 6 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए क्वेश्चन। आप अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ते रहिए और सॉल्यूशन आपको मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कह रहे हैं। यदि 3 सरलरेखा, ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप, 3 सरलरेखा काटी हुई दे रखी है इस प्रकार, ये 3 सरलरेखा खींची हुई है। एक AB सरलरेखा है, दूसरी CD सरलरेखा है और तीसरी EF सरलरेखा है। ठीक है, ये सरलरेखा है। अब देखो ये कोण दे रखा आपको 3x डिग्री, ये दे रखा है 2x डिग्री और ये दे रखा है 5x डिग्री। आप बताओ ये 5x है तो ये भी 5x पक्का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे 5x डिग्री। ठीक है, अब बताओ एक लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री कितने x की वैल्यू है? 5 और 3 8 और 2 10x। 10x बराबर 180 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। अब इसमें अपने को x का ही मान पूछा था, तो x का मान आ गया 18 डिग्री। समझ गए? तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, पहला और दूसरा पार्ट आपने कर रखा है, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 2 सरलरेखा काटी हुई दे रखी है आपको, ये AB है और ये क्या है? CD है। ये 50 डिग्री दे रखा है। आपको BOC का मान बताना है। BOC यही है। आप बताओ एक सरलरेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपको 180 का। ये वाला कोण 50 दे रखा है, तो इधर वाला 180 में से 50 घटा दो, यानी यहाँ कोण है वो कितना बचा? 130। तो ये आंसर आ गया आपका। BOC का मान पूछा था, 130 डिग्री आंसर आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। आठ नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेम उसी प्रकार का, ये A और ये B लाइन दे रखी है।
और इधर ये सी और इधर डी लाइन दे रखी है। आपको BOC प्लस AOD का मान दे रखा है 280। BOC और AOD ये वो पॉइंट है। इस कोण का और इस कोण का योग दे रखा है BOC और AOD। AOD तो ये है, ये AOD है और ये BOC है, इनका योग दे रखा है 280। हमें पता है AOD बराबर होगा BOC के, क्योंकि ये कौन से कोण है भाई, शीर्षाभिमुख कोण है, और बराबर होंगे। योग आपको पता है 280 है, तो 280 का हाफ करोगे तो ये बराबर कितने के होंगे, 140 के। समझ गए? इसका मतलब ये भी 140 डिग्री है, ये भी 140 डिग्री। अब अपने को मान किसका ज्ञात करना था इसमें, AOC का। ये मान ज्ञात करना है भाई। आपको पता ही चल गया होगा कि पूरा कोण कितने का, 180 का, ये 140, तो ये वाला 180 में से 140 घटाओगे तो 40 डिग्री आ गया। यही पूछा है AOC का, तो ये आपका आंसर आ गया। AOC का मान है वो 40 डिग्री होगा। समझ गए? तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। समझ में आ गया होगा 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लाइन दे रखी है AB और दूसरी लाइन आपको दे रखी है CD। ये पॉइंट और दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3x माइनस 10 डिग्री और ये दे रखा है 2x प्लस 30 डिग्री। अपने को AOC का मान ज्ञात करना है। ये मान ज्ञात करना है भाई, ये वाला AOC का मान पूछ रहा है। आप बताइए कि ये 3x माइनस 10, 3x माइनस 10 बराबर है ना 2x प्लस 30 के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। ये क्या है? शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। आप बताओ 3x 2x घटेगा तो x बचेगा, ये 10 उधर जाएगा तो 40 आ गया। x की वैल्यू आ गई 40। अब यहाँ मान रखोगे तो 3 गुणा 40 120 माइनस 10 110 आ गया। ये 110 है तो ये भी 110 होगा। ठीक है, और आपको पता चल गया। हमें तो ये ज्ञात करना है, तो AOC का पूरी लाइन है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। 180 में से क्या घटा दोगे, 110, तो ये AOC का मान बचा 70 डिग्री और यही आपका आंसर होगा। समझ गए? तो 9 नंबर क्वेश्चन था ये आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर। दस नंबर में आपको ये लाइन दे रखी है CD, ये लाइन आपको दे रखी है AB। ठीक है, ये दे रखा है आपको फाई और ये दे रखा है थीटा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है ये। आपको इस फाई का मान है ना वो 3 थीटा के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये तो 3 थीटा के बराबर है। ये पूरी लाइन कितने डिग्री कौन बनाती है, 180 डिग्री का। तो थीटा प्लस 3 थीटा, ये 4 थीटा की वैल्यू होगी। 4 से काटोगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और हमें इसमें थीटा का मान ज्ञात करना था। यही आंसर आ गया, 45 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, 10 नंबर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आपको ये लाइन दे रखी है AB और ये लाइन दे रखी है CD। ठीक है, यहाँ पॉइंट दे रखा है O। ये कोण दे रखा है 120 का और ये कोण दे रखा है 130 का। आपको AOC का मान ज्ञात करना है और AOC आपको हो गई, AOC तो ये भी है और ये भी है, तो आपको हमेशा आंतरिक का ही मान बताना होता है। आपको हमेशा आंतरिक का। देखो ऐसा डायग्राम मैंने पार्ट 1 का लास्ट पार्ट 1 बताया था ज्योमेट्री का, रेखा कोण का, तो उसमें वीडियो के लास्ट में 3 आपको आकृतियां बताई थी। उसमें आपको बता दिया था कि ये 120 ये 130 है, तो ये बाहर वाला कोण है ना इनके योग के बराबर होगा, यानी बाहर वाला तो होगा 250 डिग्री का।
हमें कोई भी आकृति का आंतरिक मान ही बताना होता है, तो ये ज्ञात करना है। और ये अगर ज्ञात करना है तो एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 360 में से क्या घटा दोगे? 250 घटा दोगे, तो अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो 110 होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर, सही आंसर है वो क्या होगा? 110 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आकृति दे रखी है इसी प्रकार की, ऐसी आकृति दे रखी है। ठीक है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ओ दे रखा है, ये डी दे रखा है और ये सी दे रखा है। ये 40 डिग्री दे रखा है और ये 30 डिग्री दे रखा है। हमें ये वाला मान ज्ञात करना है। आप ये बताइए कि मैंने आपको बताया था ये बाहर वाला कौन है ना, ये तो इनके योग के बराबर होगा। 40 + 30 ये तो होगा 70 डिग्री। हमें आंतरिक का मान बताना है, तो ये आपको पता है 360 में से क्या घटा दो? 360 डिग्री में से 70 घटा दोगे तो 290 डिग्री आएगा इसका आंसर। क्या आएगा भाई? 290 डिग्री। समझ गए? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। ये ए बी लाइन दे रखी है। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। ये सी डी लाइन दे रखी है। ये 115 डिग्री दे रखा है। ये 100 डिग्री दे रखा है। ये 100 डिग्री दे रखा है। ये पॉइंट ओ है। इसने ये बात बोली है कि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है किसके? सी डी के। देखो जब भी ऐसी आकृतियां ना, तो समांतर लाइनों को आगे बढ़ा लिया करो। इस लाइन को इधर बढ़ा लिया और इसको इधर बढ़ा लिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें ज्ञात करना है बी ओ सी का मान। बी ओ सी का मतलब ये ज्ञात करना है। आप ये बताइए, ये दोनों समांतर लाइनें है ना, ए बी को आगे बढ़ाया तो ये समांतर लाइनें होगी, ये इसके समांतर ही होगी। ये 115 है तो ये भी 115 होगा ना। संगत कोण है, ये 115 है तो ये भी 115 है। ये किस कारण हुआ? ये संगत कोण के कारण हुआ। ठीक है, एक लाइन पे बने कोणों का योग कितना होता है? 180। अब आप बताओ, ये 100 है तो ये कितना है? 80। ये 100 तो ये कितना है? 80। और ये 115 है तो आप बताओ ये कितना होगा? 65। ये कितना होगा? 65। समझ गए? अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो आपके पास आपको कितने डिग्री का मान और चाहिए भी? अपने को पता चल गया कि ये कितने डिग्री का मान होगा? 35 डिग्री का मान होगा, क्योंकि 180 में से आप घटा लोगे 80 और 65, यानी 145 डिग्री घटा लोगे, जोड़ोगे तो 145 हो जाएगा। समझ गए? तो इसका सही आंसर कितना आ गया भाई? 35 डिग्री आ गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बी ओ सी का मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको। ये आकृति दे रखी है आपको, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी और ये डी। ये दे रखा है 100 डिग्री और ये पॉइंट दे रखा है ओ। अपने को ज्ञात करना है ए ओ सी का। ए ओ सी मतलब ये वाला ज्ञात करना है अपने को, ए ओ सी। आप बताइए, अपने को दे क्या रखा है इसमें भी? ए बी समांतर है सी डी के। मैंने कहा जो समांतर लाइन है उनको आगे बढ़ा लिया करो। ये आगे बढ़ा लिया, ये आगे बढ़ा लिया, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तिरक रेखा है। ये 100 तो ये भी कितना? 80। ये कितना हो गया? 80 डिग्री। समझ गए? अब अपने को यहाँ भी कौन कितने डिग्री का दे रखा था? 50 डिग्री का। ये 50 तो ये भी कितना हो गया? 50 डिग्री। समझ गए? तो आपको पता चल गया कि यहाँ वाला कोण क्या होगा? 180 माइनस 50 और 80 जोड़ के घटा दो, यानी 130। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा।
कितने डिग्री आ जाएगा भाई, 50 डिग्री। समझ गए? तो ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट करवाई है मैंने। इसमें 24 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी करवा दूंगा। उसके बाद अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगे तो आप लाइक शेयर जरूर किया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि कोई इम्प्रूव करना है या कैसा लगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।